आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। एक अनाउंसमेंट है कि अभी 26 जनवरी आ रही है। 15 तारीख तक जो लोग अपनी स्टैंडिंग पोजीशन पर अपनी पिक्चर मुझे भेजना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स पर आप लिख सकते हैं कि हाँ, हम इस मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो हम राष्ट्रगान प्रस्तुत करने वाले हैं वहाँ पर आपकी स्टैंडिंग पोजीशन आएगी और वो इस तरह से रोटेट होते जाएगी। तो जितने भी मेरी टैरोट फैमिली है, जो हमारी टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं जो इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं, ये 26 जनवरी को या 25 जनवरी तक हम लोग रिलीज़ कर देंगे ताकि आप अब इस वीडियो को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपनी देशभक्ति इस विश्व जगत पर पहुंचा सकते, क्योंकि YouTube हमारा एक ऐसा माध्यम है जो सारी जगह पर पहुंचता है और हम अपनी स्टैंडिंग पोजीशन पे अपनी भारत माता के लिए अपने ग्रैटिट्यूड प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें थैंक्स कह सकते हैं। तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं और ये वीडियो आपको 26 जनवरी को देखने मिलेगा। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लिनजिंग कर लेते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, गजानन, जय मां लक्ष्मी भगवती सरस्वती त्रिपुरा त्रिपुरा भवानी हरे तंडे लोका देवे भ्यो नमो नमः। हरि ओम। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज का हम लोग टॉपिक लेते हैं कि हमने जो भी ड्रीम्स देखे हैं वो हमारे ड्रीम्स कौन कौन से हैं और ईश्वर हमारे लिए उसमें क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं कि हम ऐसा क्या काम करें कि जिससे कि हम अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकें। तो ये हमारी आज की रीडिंग होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। ये एनर्जी ओरेकल कार्ड से मैं 2 कार्ड चुन रही हूँ। ये पिकअप कार्ड रीडिंग रहने वाली है और हम लोग 2 कार्ड लेंगे। आपके सामने ही शफल हो रहा है 1 एंड देन 2 कि आपके से कौन से ड्रीम्स हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं या पूरे होने में टाइम लग रहा है। तो ऐसे कौन से ड्रीम है, हमको उसको पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ओ ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू माई ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। आपकी एनर्जी बहुत ही सुंदर है, मैं क्या बोलूँ। आप अपनी लाइफ में कितना प्रोग्रेस करना चाहते हो, देख रहे हो, आप हारना नहीं चाहते हो, आप प्रगति कर रहे हो। और ये रीडिंग करके मुझे बहुत आज खुशी होने वाली है। सच में क्या बताऊँ मैं, मेरे को तो सच में इतना अच्छा लग रहा है ना। जिन लोगों को स्टोन से लगता है, नहीं ये सूर्य का है ना, सूर्य येलो कलर और ये इधर पर्पल, ठीक है। तो आप इसमें से चुन सकते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस हमारा पहला रहने वाला है। द सन का कार्ड सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, जिसको भी चुनना है चुन लीजिए। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये पहला कार्ड, ये पर्पल जो होता है ना, वो इंट्यूशन का कलर होता है। जो हमारे सावन चक्र का कलर है वो हमारा पर्पल कलर है। ये हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है और इसके लिए ये हमारा ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक अफर्मेशन देना चाहती हूँ। अबंडेंस वेल्थ ब्लॉसम्स ऑल अराउंड मी, आई सी द वैल्यू इन माई एवरीडे लाइफ। ये आपको मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पर जिस तरह से एक गार्डनर ने सुंदर सुंदर पौधे लगाए हैं, फूलों के पौधे लगाए हैं, फलों के पौधे लगाए हैं, जहाँ पर तितलियाँ आ रही हैं, बर्ड्स आ रहे हैं और वो सब आकर अपने अपने हिस्से की नेक्टर्स लेके जा रहे हैं, फ्रूट्स खा के जा रहे हैं और चारों ओर हमारी आंखों को खुशियाँ मिल रही है ये नए नए फ्लावर देखे। और ये महीना बसंत की ऋतु आने ही वाली है और यही ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। तो आपका ड्रीम है कि आपके आसपास बहुत खुशियाँ रहें, सभी लोग फलें फूलें। यहाँ पर कुछ लोग टीचर भी हो सकते हैं, कोई गाइड करने वाला हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है या फिर कोई योगा टीचर हो सकते हैं जो कुछ सिखाना चाहते हैं, लोगों को कुछ देना चाहते हैं। आपका जो प्रोफेशन होना चाहिए वो एक हीलिंग का प्रोफेशन होना चाहिए। तो यही आपका ड्रीम यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग प्रगति करें, सभी लोगों को वो उन चीज़ों का आप नॉलेज दे सकें जो उनके पास नॉलेज नहीं है। आप उनको किसी भी तरह से हेल्प करना चाहते हैं, ये आपके ड्रीम्स हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यही ड्रीम आपको वेल्थ और वैल्यू देने आ रहा है।
साथ में आप चाहते हैं कि आपकी तो वैल्यू बढ़े ही, आपकी वेल्थ तो बढ़े ही, साथ में आसपास के लोगों की भी वेल्थ बढ़े। ये आपका ड्रीम है। आपका ड्रीम है कि ईश्वर आपको इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतना वेल्थ दे कि आप लोगों को भी हेल्प कर सके, लोगों की भी इच्छाओं को पूरा कर सके। ये आपका ड्रीम है, बहुत सुंदर ड्रीम है आपका। साथ में आप इन सब चीज़ों को आगे की ओर भी लेके जाना चाहते हैं, आप इन सब चीज़ों को और बढ़ाना चाहते हैं। आपका ये सपना है कि आप कि दूसरों की लाइफ में एक ग्रेट अबंडेंस, ग्रेट वैल्यूज़ ऐड कर सके लोगों की लाइफ में। ये आपका ड्रीम है। आप चाहते हैं कि आपका न्यू ग्रोथ हो, न्यू बिगिनिंग फिर से स्टार्ट करें आप, और साथ में आपके साथ रहने वालों को भी आप उन सब चार लोगों को वो खुशियाँ दे सकें, उन लोगों के चेहरे पर वो प्रसन्नता ला सकें। साथ में आपके आसपास की जितने भी लेबर्स हैं उन सब के लिए भी आप बहुत कुछ करना चाहते हो। जो नीचे के तबके के लोग हैं उनके भी लाइफ में आप खुशियाँ लेके आना चाहते हो सकता है कुछ लोग यहाँ कंबल बांट रहे हों, कुछ लोग ठंडी के कपड़े बांट रहे हों। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोग गरीब लोगों की कुछ हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये सब आपके ड्रीम्स हैं और ये एनर्जी बहुत सुंदर आ रही है। फिर से मैं आपकी अफर्मेशन बताना चाहती हूँ कि अबंडेंस वेल्थ ब्लॉसम्स ऑल अराउंड मी, आई सी द वैल्यू इन माई एवरीडे लाइफ। ये आपका गुरु मंत्र है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी आ रही है। अभी आप किस पोजीशन में, आप ड्रीम तो बहुत सुंदर देख रहे हैं, अब ये देखना है मुझे कि आपकी एनर्जी क्या है और आप किस एनर्जी में आपको जाना चाहिए। हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। देखो मैं बोल रही हूँ ना, आप किसी को कुछ देना चाहते हो और सेम कार्ड उड़ के आ गया है। गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। आप एक डिवाइन सोल हो। आज जो भी मेरा दिखेगा सब डिवाइन सोल है। वो ब्यूटीफुल उड़ उड़ के कार्ड आ रहे हैं। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये वैसे उल्टा आया हुआ है। तो ये आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी है कि आप इतना ग्रोथ करें, इतने खुश हो अपनी लाइफ में कि आप लोगों की हेल्प कर सको, लोगों को कुछ डोनेट करना चाहते हो। आपने अपनी लाइफ में बैलेंस ले आए हैं। आप उन दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करना भी सीख चुके हो। और जितनी भी आपके लाइफ की नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे या नेगेटिव सिचुएशन थी जहाँ पर आप बहुत हर्ट हुए थे, उन सब चीज़ों को आपने कंप्लीट 360 डिग्री मोड़ दिया है। और जिसके कारण आप उस मनी को कैसे ग्रोथ करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, ये सब आप जान चुके हो। इसलिए अब आप अपने लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हो और आप मल्टीपल काम कर रहे हो और इस सिचुएशन को आपने पूरा हरा दिया है। ये बहुत सुंदर एनर्जी। आपका एक ड्रीम था कि जिन्होंने भी मुझे तकलीफ़ें दी है, जिन्होंने भी मुझे हराया था, जिन्होंने भी मुझे तकलीफ़ दी थी, मैं उसको भूल जाऊंगा और यही लेट गो है। और आपने ये लेट गो कर दिया है। और आपका ये ड्रीम था कि आप उस सिचुएशन में से, उस हर्ट की सिचुएशन में से आप बाहर आ जाएंगे। उस हर्डल बाउंड्रीज को क्रॉस करके अबंडेंस की बाउंड्री में आप एंट्री करेंगे। ये आपका ड्रीम था और आपने इसे फुलफिल कर दिया है। साथ में यहाँ पर आप सेलिब्रेशन करने वाले हो क्योंकि आप बहुत वेल्दी होने वाले हो, क्योंकि ये अबंडेंस आपको यही बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में कैसे खुशियाँ लाना है, आपको आपकी लाइफ में कैसे प्रगति लाना है, आपको आपकी लाइफ में कैसे मनी ग्रोथ करना, ये सब अब आप जान चुके हो। ये आपका ड्रीम था और ये आप काम कर रहे हैं। ये मुझे बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एनर्जी कार्ड आपको और किस और ओ ब्यूटीफुल। देखो मैं आपको बोल रही थी ये जो पर्पल है ना, ये पर्पल हमारे 7 चक्रा का है। पर्पल हमारे 7 चक्रा को शो करता है और ये कार्ड आपका 7 चक्रा का आया हुआ है। तो अब आप उस ईश्वर के साथ, अब आप यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो चुके हो। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि अब आप सही गलत के बारे में जान चुके हो। आप अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना है और किस पर फोकस करना है, ये अब आप जान चुके हो। आपको किस एटीट्यूड में रह के काम करना है, ये अब आप जान चुके हो। आपको ये पता चल चुका है कि अबंडेंस कैसे आता है, आप प्रगति कैसे कर सकते हो, ये अब आप जान चुके हो। क्योंकि आपने बहुत मेडिटेशन किया, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन स्थापित किया
है आपने, इसलिए अब आप ये सब जान चुके हो, इसलिए आप ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ग्रेट कार्ड, विक्ट्री। तो यहाँ पर यूनिवर्स ये बता रहा है कि आपने जो विक्ट्री की ड्रीम देखी थी वो अब आप पूरी करने वाले हो। अब आप बहुत जल्दी अपने मार्ग में आगे बढ़ने वाले हो। अटैचमेंट, अब आप डिटैच हो गए हो। जिन चीज़ों, जो अटैचमेंट आपको तकलीफ़ें दे रही थी, जो अटैचमेंट आपको हर्ट कर रही थी, जो अटैचमेंट आपको डरा रही थी, जो अटैचमेंट आपको हरा रही थी, अब आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि अब आप अटैचमेंट की प्रॉब्लम्स को समझ चुके हो कि अटैचमेंट में कितनी डार्कनेस होती है। और अटैचमेंट से जब बाहर होके हम डिटैच हो जाते हैं तो उसमें हमें उन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि हमें ड्रीम्स कैसे पूरे करने हैं। ये अब आप समझ चुके हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये हम अपने हृदय को तभी हम क्योर कर सकते हैं, हम अपने दिल में प्यार तभी ला सकते हैं जब हम उन चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं। ये अब आप समझ चुके हो। अब आपका हृदय जो है बहुत प्यार से भर गया है। आपके दिल में सबके लिए मान सम्मान, अब आप हर लोगों को एक समभाव से देखना स्टार्ट कर दियो। इसलिए आप यहाँ डोनेट भी कर रहे हो, यहीं आप सेलिब्रेशन भी कर रहे हो। यहाँ दो दो आपके हाथ में पेंटिकल्स है जिसमें आप ये समझ चुके हो कि मैं कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे कैसी विक्ट्री मिलने वाली है। ये आपका ड्रीम था, ये आपका ड्रीम था। और साथ में ईश्वर के साथ जो कनेक्ट हो जाता है उसको इस मटेरियल जगत की सच्चाई पता चल जाती है और उसके हृदय पूरा प्यार से भर जाता है। और आपके लाइफ में जो आप ड्रीम देख रहे थे कुछ लोग की, उनके हृदय में, उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो उसे बहुत प्यार करे, उसको उसके जीवन में पूरा प्यार भर दे। तो ये आपकी लाइफ का एक कुछ लोगों का ड्रीम था। तो ये ड्रीम आपका यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। यहाँ मुझे बहुत सुंदर एनर्जी भी आ रही है। साथ में मैं क्योंकि अभी मून पूरा है, अभी फुल मून का ही टाइम चल रहा है, तो मैं भी कुछ कार्ड मून से भी लेना चाहूँगी, मून एनर्जी कार्ड से, क्योंकि अभी भी फुल मून की एनर्जी अभी भी है। कल कितना सुंदर चंद्रमा दिख रहा था, मालूम है, बहुत सुंदर था। कभी रात को जाके देखना, बहुत सुंदर। मैंने बोला ही आपने अपने आप को बहुत हील किया है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ को पूरा समझ चुके हो और आपने सारी नेगेटिव जितने भी वाइब्रेशन थे उन सबको आपने रिलीज भी कर दिया है। और कुछ यदि बचा भी होगा ना तो वो भी रिलीज कर दो, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अब मुझे यहाँ पर इन सब कार्ड को देखकर ये समझ में आ गया है कि आपने उस डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और अब आप समझ चुके हो कि लाइफ के जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, जितने भी चैलेंजेस होते हैं, वो आपको पार करना कैसे है ये आपको समझ में आ चुका है। अब आप अपने ड्रीम को कैसे चेस करना है ये आप समझ चुके हो, क्योंकि जब हम लोग डिवाइन, ये दोनों का डिवाइन को सरेंडर का शो करता है। 7 चक्र तभी हमारा जागृत होता है जब हम फुल मेडिटेशन में होते हैं या डिवाइन को सरेंडर करते हैं, तभी होता है। और साथ में ये कार्ड भी आया हुआ है हीलिंग वाला, तो ये भी यही सोच प्रूफ करता है कि यदि आपकी लाइफ में कुछ परसेंटेज 1-2% जो भी आपकी, यदि अभी आपने अपने आप को हील करना नहीं है, आपने हील नहीं किया है, तो आप उसको हील कर दीजिए, क्योंकि जब आप उसको सबको रिलीज़ करेंगे तभी अपने आप को हील कर पाएंगे। ये आपका ड्रीम है, ये आपका ड्रीम है कि चाहे कैसे भी चैलेंजेस आए मैं उसको पार कर सकता हूँ, और आप करने वाले हैं और आप कर भी रहे हैं। साथ में अपने आप को हील करना कितना ज़रूरी होता है। सिर्फ बॉडी को हील करने से नहीं होता, हमारे इमोशनल हर्ट्स को भी हील करना बहुत ज़रूरी होता है। ये अब आप समझ गए हो, ये आपका ड्रीम है कि मैं अपने आप को हील करके रहूँगा। जितने लोगों ने मुझे तकलीफ़ दी है मैं उन सबको भूल कर अपने आप को हील करूँगा या करूँगी, ये आपने ठान लिया है। साथ में डिवाइन को सरेंडर करना ये कितना ज़रूरी है ये आप समझ चुके हो। ये अब आपका एक ड्रीम का पार्ट है। और साथ में आपने उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है जो आपके लाइफ में हर्डस है, जो आपके लाइफ में नेगेटिव एस्पेक्ट्स लेके क्रिएट कर देते हैं, जो आपके लाइफ में लाइट आने वाली है, जो आपके लाइफ में ऊर्जा आने वाली है, जिन चीज़ों के कारण आप प्रगति कर सकते हो, और यदि वो रुक रही हैं तो ये अब आप समझ चुके हो।
और उन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, तभी आप अपने इस अबंडेंस के गोल को प्राप्त कर सकते हो। और कुछ लोग तो कर भी चुके हैं, कुछ लोग रिलीज़ कर भी चुके हैं, तभी ये रिलीज़ का कार्ड आया है। लेकिन साथ में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोगों ने जो नहीं किया है तो आप कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि हमारा यदि कुछ ईगो रहता है, वही बोलता है कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, ये माफ़ नहीं करूँगी, तभी बोलते हैं हम लोग। और ऐसे लोगों से बस डिटैच हो जाओ, इसलिए ये अटैचमेंट का कार्ड भी आया हुआ है। यहाँ जब तक हम डिटैच नहीं होंगे, जब तक हम थोड़ी दूरियाँ नहीं बनाएंगे ना, तो वो लोग हमारे पास रहेंगे तो हम वही वही रिमाइंड करते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड आया है कि उन लोगों को अपने आप से थोड़ा सा दूर कर दो, डिटैच कर दो, तभी आप अपने आप को पूरा हील कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप अपनी ड्रीम को चेस कर रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ ये आ रही है कि आप अपने आप को हील कर रहे हो। मैं एंजल्स कार्ड भी लेना चाहूँगी कि एंजल्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, कि आप अपने ड्रीम्स के लिए क्या कर रहे हैं और ये सब कब तक हो जाने वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ओ गो 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 गो। ओके, इतने कार्ड्स आ चुके हैं। लेट गो, देखो लेट गो आया है। तो यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें मैंने बोला 1-2% यदि आपने रिलीज़ नहीं किया होगा तो कर लो, साथ में एक्शन लेना पड़ेगा रिलीज़ करने के लिए। और यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं जैसे ही आप इनको रिलीज़ करोगे, बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपको जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहिए वो मिल जाएगी, आपको मनी ग्रोथ चाहिए, मनी ग्रोथ हो जाएगी। आप यदि लोगों को डोनेट करना चाहते हो और ज़्यादा मात्रा में डोनेट कर पाओगे। यदि आप 1000 कर रहे हो तो हो सकता है 10,000 आप डोनेट कर पाओगे। तो आपकी जितने भी ड्रीम्स हैं उन सबको पूरा करने के लिए आपको जो भी कुछ परसेंटेज बचा हुआ है उन सबको रिलीज़ कर दो। और ये सब के लिए आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ड्रीम्स को पूरा कर देखना एक अलग विषय है, लेकिन ड्रीम को पूरा करने के लिए फिजिकल प्लान होना, फिजिकल एक्शन होना और उसकी स्ट्रैटेजी करके डिसिप्लिन वे में यदि हम एक्शन लेते हैं तभी वो हमारा पूरा हो पाता है। यहाँ पर यह है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके ड्रीम्स कब तक कंप्लीट पूरे हो जाने वाले हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, आपको थोड़े ही समय में, विद इन द फ्यू वीक्स मतलब जनवरी, और एंड ऑफ जनवरी हमारा क्या आ रहा है, बसंत पंचमी आ रही है, तो उसके आसपास आपके ये सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। कुछ लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ लोगों के पूरे हो जाएंगे। तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल डिवाइन सोल, ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, चेतना ऊर्जा 919 के साथ रहने के लिए, इस टैरोट के प्रेडिक्शन पर बिलीव करने के लिए। यदि आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अबंडेंस को क्लेम कर सकते हैं, अपने एक्शन प्लान को क्लेम कर सकते हैं, उस डिवाइन की गाइडेंस को क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और यदि आप लोग 26 जनवरी में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगी और वहाँ आप लोग मेरे व्हाट्सएप में अपने पिक्स भेज सकते हैं और हम लोग फिर 26 को एक वीडियो आपके थ्रू, सबके थ्रू एक रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए जिन्होंने भी सन का कार्ड चुना है हम लोग उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है, द सन का कार्ड, द सन का कार्ड क्या कहता है कि जब सूर्य का उदय होता है, रात ढलने लग जाती है, नया सवेरा होता है, सूर्य एक नई लालिमा के साथ आता है, पूरा लाल कलर का पूरी वातावरण हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे सन ऊपर की ओर आता है वो अपना कैरेक्टर बदलता है, येलो से वाइट, और वो अपनी पूरी क्षमता के साथ दोपहर को हमारे सर के ऊपर आकर पूरी प्रकृति में जितने भी बैक्टीरियाज है वो सब मार देता है। बहुत ठंड रहती है तो ठंड कम हो जाती है और सारे नए जीव जंतु बहुत सारे पनपने लग जाते हैं, फूल आ जाते हैं कई पौधों में। मतलब ये कि जैसे सूर्य का उदय होता है नई ग्रोथ आती है, एक नई होप जगती है, हम लोग नए उठ के फिर से एक नई प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम लोग ग्रैटिट्यूड करना चाहिए हमारे एवरी मोमेंट, प्रत्येक दिन के लिए एक हमारे लिए एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। वही ग्रैटिट्यूड हमारे पास क्या है उसका सेटिस्फेक्शन देता है और जो नहीं है उसको हमें पाने के लिए नई प्लान, नई ऊर्जा, और उसके कारण हम लोग नई बिगनिंग स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर आप एक अफर्मेशन कर सकते हैं, आई ओपन माई हार्ट एंड लाइफ टू द क्रिएटिव इंस्पिरेशन ऑफ डिवाइन लव। आई चूज टू क्रिएट हैप्पीनेस इन एवरी न्यू डे। आप जब हर दिन के लिए नई खुशियाँ, नई सोच, नई ऊर्जा का जब आप संचार करेंगे, यही आपके ड्रीम्स हैं। आप चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग करें और साथ में आप कुछ नया क्रिएट भी करना चाहते हैं। यहाँ पर एक नए बच्चे का आगमन भी हो सकता है। ये कार्ड मुझे ये सोचता है कि किसी के घर में एक बेबी चाइल्ड आने वाला है, ये भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो नए बच्चे के कारण नई ग्रोथ करने वाली है। आपकी फैमिली की ग्रोथ दिख रही है मुझे यहाँ पर मुझे आपके अच्छे बच्चे के आने की ग्रोथ के साथ साथ आपके बिजनेस की ग्रोथ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में आप कुछ नए चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नए सिरे से नई चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग जो लोग अपने लिए सरकारी नौकरी ढूंढना चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपका सिलेक्शन उस सरकारी नौकरी में भी हो जाएगा, क्योंकि जिसका सन पावरफुल होता है उसको गवर्नमेंट जॉब आसानी से लग जाता है। तो आप जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो यदि बहुत सीरियसली, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है, जो सीरियसली मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है या तो मिलने वाला है। ये मेरे को यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है इस कार्ड को देखते हुए। साथ में आप जो नई बिगनिंग है वो बहुत सुंदर तरीके से करने वाले हैं, खुशियों के साथ करने वाले, डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर करने वाले। डिवाइन आपको इंस्पिरेशन दे रहा है, डिवाइन आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, और साथ में आप पर्सनल ग्रोथ करने वाले हो। उसके साथ साथ आपके आसपास के लोगों का भी ग्रोथ करोगे, क्योंकि सूर्य जब उगता है तो वह अकेला आता है, लेकिन अरबों लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेके आता है, रोशनी लेके आता है, नई उम्मीदें लेके आता है। हम लोग नए जीवन का स्टार्ट बहुत खुशियों के साथ और नई क्रिएटिविटी लेकर आएगा आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग लेकर आएगा। साथ में यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप यदि कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो उस इम्पॉर्टेंट न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप यदि कुछ अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और आपका एटीट्यूड राइट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको उन चीज़ों में ग्रोथ मिलने वाली है। ये आपकी ड्रीम्स हैं और ये सारे ड्रीम्स आपके पूरे होने वाले हैं। आपने कुछ चीज़ों की विजुलाइज किया हुआ है। हो सकता है कुछ लोग डिवाइन लव चाह रहे होंगे, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको उस डिवाइन लव की प्राप्ति भी हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर प्योर हार्ट चाह रहे हैं, कुछ लोग अपने लाइफ में कुछ ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है कि आपको वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि सन की रेस जो होती हैं बुराइयों को मारकर अच्छाई की जीत का बताया जाता है, इसलिए हम लोग सन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही है। देखते हैं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप अपने ड्रीम्स कैसे बना रहे हैं। तो आपकी अभी क्या एनर्जी है ये मैं चेक करना चाहती हूँ। कुछ लोग जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो लोग थोड़ी और अच्छी मेहनत करें तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो देखते हैं आपकी क्या एनर्जी आ रही है। ओके, मेहनत तो बहुत कर रहे हो आप, चौतरफा मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ओ, मैंने बोला ही, यहाँ जो लोग न्यू पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपका यदि ये ड्रीम है तो ये भी मिल जाएगा। हो सकता है किसी अपने सोलमेट से मिलना चाहते हो। एक कार्ड और ले लेती हूँ। ओके, कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये मुझे बताया जा रहा है कि आपका सोलमेट आपके नज़दीक बहुत जल्दी आ जाएगा। ये आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होने वाली है। साथ में कोई चाइल्ड बर्थ का भी मैसेज आ रहा है, तो आपके लाइफ में ये खुशखबरी भी आने वाली है। आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कमर कस के रेडी हो चुके हो। सिर्फ आप रेडी नहीं हो, अपने लाइफ के आने वाले चैलेंजेस के लिए भी रेडी हो चुके हैं। आप हर एक चैलेंज को पूरा करके उसको आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो। साथ में यहाँ पर ये वाला भी कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आप इतने रेडी हो कि कोई भी चैलेंज आ जाए या कोई भी ऐसा इंसान आ जाए जो आपको हराना चाहता है, आप उसको हराने के लिए रेडी बैठे हो। कि कोई आपको रोकेगा या अपने किसी प्लानिंग के थ्रू आपको हराना चाहता है, तो आप यहाँ पर रेडी हो कि आपके ड्रीम के आगे कोई आपको हरा नहीं सकता है। और आपका ड्रीम है कि आपकी इतनी सारी विशेष हैं वो सारी फुलफिल हो जाए और आप रिलैक्स हो जाएं, आप सेलिब्रेशन करें। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि तथास्तु,
ये सब हो जाएगा। यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है, तथास्तु। मुझे पता नहीं क्यों मैसेज आया कि कोई लोग कहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में। तो देखो, ये जो दुनिया है ना, ये एनर्जी की दुनिया है। आप जो एनर्जी डालोगे वही आप रिसीव करोगे। आप यदि ये सोचते हो कि आपके ये ड्रीम पूरे नहीं हो रहे हैं या नहीं होंगे, यदि ये आपकी सोच है, तो आप प्लीज़ ड्रीम ही मत देखो। पर आप सचमुच में सोचते हो कि ये ड्रीम्स आपके पूरे होने वाले हैं, तो आपको ये कमर कस के रेडी होना पड़ेगा। आपको उस चैलेंजेस को हराने के लिए आपको ऐसे थॉट्स डेवलप करने होंगे कि ये मैं सारे अपने ड्रीम्स पूरा कर सकूं। आप ड्रीम करना है तो उसके लिए एक्शन प्लान, एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। साथ में डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, ये मत भूलिए, क्योंकि वही हमको सेलिब्रेशन की तरफ लेके जाता है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो लाइफ को बहुत खुशियों से जिएं, सेलिब्रेशन के साथ जिएं, अपने परिवार को एक साथ रख के जिएं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सारे जो आपके सपने हैं पूरे होने वाले हैं। आप वो सारे सपने पूरे कर लेंगे, यही बताया जा रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि और आपके लिए आपके ड्रीम्स आप क्या देख रहे हैं। मैं मोनोलॉजी कार्ड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी भी सूर्य, अभी भी हमारा जो चंद्रमा है वो फुल है। कल सच में मैंने बहुत सुंदर देखा था चंद्रमा, इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे। हाँ देखिए, यहाँ जिन लोगों ने ये कहा ना ऐसा कुछ नहीं होता है, ये उनके लिए मैसेज आया। देखो, मैं आपको बोल ही रही थी कि मुझे पता नहीं किसी का एक मैसेज आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये उनके लिए आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ ड्रीम देखने से कुछ नहीं होता है, ड्रीम देखने के साथ साथ उसमें से कंफर्ट जोन से बाहर भी आना होता है। जैसे मेरा क्या ड्रीम है कि मैं अपना टैरोट रीडिंग करूं। मुझे टैरोट से बहुत प्यार है। मैं जब उनके अपने हाथ में लेती हूँ ना, मुझे बहुत खुशियाँ मिलती है। तो इसका मतलब टैरो मेरा ड्रीम है, टैरो मेरा डिवाइन कनेक्शन है। और मैं जब डिवाइन के साथ आपको जब रीडिंग देती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जब लोग कमेंट्स करते हैं, मैडम रेजोनेट हो गई हमारे साथ, हमें अच्छा गाइडेंस मिल गया, उस यूनिवर्स को, उस एंजल्स को जब आप थैंक यू कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में, मैं सच कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डिवाइन को मैं थैंक यू कहती हूँ कि हे ईश्वर, आपने मुझे इसके लिए नियुक्त किया, इसका मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। यदि मैं अपने आप पर शक करती, यदि मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलती, तो क्या मैं इस खुशी को हासिल कर सकती थी? क्या नहीं कर सकती थी। यदि आप सन का कार्ड चुन रहे हो तो आप डाउट नहीं करना। सन फुलफिलमेंट बोलता है। आप यदि नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव फुलफिलमेंट हो जाएगी, आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव फुलफिलमेंट हो जाएगी। ओके, तो आपको ड्रीम्स को पूरा करने के लिए थोड़े से गाइडेंस भी यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको आपकी कम्युनिकेशन पे या कमिटमेंट पे आपको दृढ़ निश्चय के रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने कुछ चीज़ों की कमिटमेंट कर दी, जैसे मैंने कमिटमेंट की कि मुझे वीडियो डालना है, और यदि मैं कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाती हूँ तो कई बार मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे 1 वीक के लिए मैं थोड़ा बाहर गई थी, वहाँ पर मुझे डाटा नहीं मिल पा रहा था, तो मेरा वीडियो रिलीज़ नहीं हो रहा था, तो मैं अपने कमिटमेंट से पीछे हो गई, जो मुझे भी खुशियाँ नहीं दी। और शायद आप में से कई लोग हैं जो वीडियो की राह देख रहे थे, उनको भी शायद निराशा हासिल हुई होगी। तो कमिटमेंट जो होता है वो आपको खुशियाँ भी देता है। और आप जो हैं, आप वो वर्ल्ड को दिखाने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति है। आप यदि यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि आप यदि लाइफ में अपने नॉलेज का सही डायरेक्शन में डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट के साथ और अपने गोल पर विश्वास के साथ यदि आगे बढ़ते हो, तो आप जो काम करने के लिए अपने हाथ में लिए हो वहाँ पर आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाने वाले हो। आप यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ के सीईओ भी बन सकते हो। आप किसी टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप कुछ चाह रहे हो अपना बिजनेस डेवलप करना, तो वहाँ पर भी आप टॉप मोस्ट बनने की क्षमता रखते हो। बस आप जो हो वो आपको बाहर लेके आना पड़ेगा, आपकी क्षमताओं को बाहर लेके आना पड़ेगा, आपके डिसिप्लिन को बाहर लेके आना पड़ेगा। आपके गोल को आप ना ऐसा बोर्ड में लगा दो ताकि आप उससे भटको नहीं। साथ में यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें लोगों को भी शामिल करना है।
सिर्फ आप सोचोगे अकेले मूव कर जाओगे, अकेले आप ग्रोथ हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको सबको लेके जब आप चलते हैं ना, तभी आप ग्रोथ कर पाते हो। और यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप थोड़ा सा डोनेशन भी यहाँ पर कर सकते हो। ये गाइडेंस आ रहा है जिसके के कारण आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। मैं क्या लूँ, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। मैं एक बार और शफल करती हूँ, और ज़्यादा कार्ड्स। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। आप लोग के कारण मुझे इतनी सुंदर रीडिंग देखने को मिल रही है ना। इट्स अप टू यू, क्योंकि आपने कमिटमेंट करना पड़ेगा, इसलिए आ रहा है इट्स अप टू यू। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए आ रहा है इट्स अप टू यू। आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, इसलिए आ रहा है इट्स अप टू यू। आपको अपने आप को शो करना है, इसलिए आ रहा है इट्स अप टू यू। तो आपके अंदर देखा जाए तो पूरी मैजिशियन की पावर है, लेकिन आप क्या बाहर निकाल रहे हो? बिग हैप्पी चेंजेस। यदि आप इस पर एक्शन लेते हो तो आपकी लाइफ में चेंजेस आना निश्चित है। ये 2 कार्ड और गिर गए हैं। लेट गो का कार्ड यहाँ भी आ गया है, टेक एक्शन का कार्ड यहाँ भी आ गया है। तो आप अपनी इस बहुत ठंडी है यहाँ पे एक्चुअली। यहाँ पर मतलब जो आप एक्शन ले रहे हो ना, जो सन का कार्ड चुना है, उसको लोगों को अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, अपने कमिटमेंट पे विश्वास रखना चाहिए, और जितनी भी पुरानी चीज़ें हुई हैं उन सबको लेट गो कर दीजिए। और आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उन सारी चीज़ों के लिए एक्शन लीजिए, तो ये आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि ये ड्रीम कब तक पूरे हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये सन का कार्ड आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। इसका मतलब है कि आप शायद इसीलिए सोच रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं बन पाएगा। तो यदि जिन लोगों को ये डाउट आया था ना कि ये काम नहीं बन पाएगा, ये सब चीज़ें मजाक है, मे भी ऐसा मेरे को मैसेज आया था, तो उन लोगों के लिए आया है कि आप वापस न्यू बिगनिंग स्टार्ट करो, क्योंकि सन का कार्ड न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने का भी कार्ड आता है। हो सकता है जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो वहाँ पर आपको उतना फ्रूटफुल आपके रिजल्ट या आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि जो आप अभी कर रहे हो सकता है वो आपके लिए नहीं बना है। तो आप ऐसा काम चालू करो जिससे कि आपकी प्रगति हो जाए, आपके सपने पूरे हो जाए, जितने सारे आपके ड्रीम है वो सारे पूरे हो जाए। तो आपको एक न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए भी कहा जा रहा है। जो आप अभी कर रहे हो वहाँ पर यदि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पर इट्स अप टू यू भी आया है, क्योंकि आपको यदि आप नए डायरेक्शन को चुनते हो तो हो सकता है कि ये आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। तो ये था आपके लिए गाइडेंस। मेरे ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, टैरोट फिट चेतना ऊर्जा 919 के जितने भी हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपके लिए कहाँ पर मैसेज है, क्योंकि ये गाइडेंस यूनिवर्स का दिया हुआ गाइडेंस है। और आप यदि मेरे वीडियो तक आते हैं, इसका मतलब आपके लिए यहाँ कुछ तो कुछ है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, गाइडेंस का फ़ायदा उठाइए और अपनी लाइफ को ट्रिमेंडस चेंजेस कर दीजिए, अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। क्योंकि मेरा एक ही नारा है, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने प्लान की तरफ, अपने गोल्स की तरफ आप आगे बढ़ें, क्योंकि वही अल्टीमेट हैप्पीनेस होता है। थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।